दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, खेलो झारखंड 2023-24 का हो चुका है समापन। राज्य स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा में 15,000 बच्चों ने 29 गेम्स में लिया हिस्सा। अब लेंगे प्रशिक्षण। राज्य स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता का समापन हो चुका है। इस प्रतियोगिता का अंतिम खेल तैराकी रहा और यह प्रतियोगिता खेलगांव के वीर बुधु भगत स्टेडियम में आयोजित किया गया था। राज्य स्तर के इस खेलो झारखंड 2023-24 प्रतियोगिता में कुल 29 गेम्स खेले गए, जिसमें राज्य के 15,000 बच्चों ने भाग लिया। राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता के समापन में राज्य कार्यक्रम अधिकारी धीरसेन सोरेंग, झारखंड तैराकी संघ के अध्यक्ष बरखा सिंह, महासचिव उपेंद्र तिवारी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शैलेंद्र कुमार तिवारी ने विजेताओं को पदक एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए। बल्कि राज्य में पारा शिक्षकों का झारखंड मुक्ति मोर्चा ऑफिस का घेराव। वेतनमान की मांग को लेकर किया घेराव। पार्टी महासचिव ने कहा कि सरकार से करवाएंगे बात। राज्य के टेट पास पारा शिक्षकों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा ऑफिस का घेराव कर लिया। इनका झारखंड मुक्ति मोर्चा ऑफिस घेराव कार्यक्रम पूर्व से नियोजित था। इसी क्रम में सभी शिक्षक अपनी मांग को मनवाने के लिए झारखंड सरकार की प्रमुख पार्टी का घेराव किए। विभिन्न जिलों से आए पारा शिक्षक इस घेराव कार्यक्रम में शामिल हुए थे। टेट पास पारा शिक्षक बीते 80 दिन से राजभवन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर सभी जिले के पारा शिक्षक बारी बारी से आकर आंदोलन में शामिल हो रहे। घेराव कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल को झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे ने वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता के बाद बाहर निकले प्रतिनिधिमंडल ने मिथिलेशन उपाध्याय ने बताया कि महासचिव ने कहा है कि हम आपकी मांग को समझ रहे और आपकी मांग को लेकर 2 बार सरकार स्तर पर बातचीत भी की गई है। अभी त्योहार का समय है, हमारा प्रयास होगा कि आपकी कमेटी का वार्ता जो है सरकार से करवाई जाएगी। बढ़कर प्रधानमंत्री मोदी के खूंटी दौरे को लेकर पार्टी और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां हुई तेज। खूंटी स्टेडियम में किया जाएगा जनसभा। बिरसा मुंडा के वंशजों के साथ प्रधानमंत्री मोदी बिताएंगे समय। प्रधानमंत्री मोदी के खूंटी दौरे को महज 4 दिन रह गए। उनके खूंटी दौरे को लेकर जहां पार्टी स्तर पर तैयारियां चल रही है, वहीं आधिकारिक स्तर पर जोर शोर से काम चल रहा। बिरसा मुंडा के गांव को सजाने और प्रधानमंत्री के लिए सभी प्रकार के प्रबंध करने का निर्देश है और प्रशासनिक स्तर पर उलिहातू गांव में बने हेलीपैड, बिरसा कॉलेज, फुटबॉल स्टेडियम आदि का निरीक्षण किया गया है। संगठन के स्तर की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को भाजपा यादगार बनाने में जुटी है। प्रधानमंत्री मोदी की खूंटी यात्रा में किसी तरह की कमी न रह जाए, इसे लेकर पूरे कार्यक्रम को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मॉनिटरिंग कर रहे। बड़ी दीपावली को लेकर अस्पतालों में अलर्ट। रिम्स में 16 और सदर में 10 बेड किए गए रिजर्व। 24 घंटे तैनात रहेंगे डॉक्टर। एम्बुलेंस की पूरी टीम तैयार है। दीपावली है और पटाखे छोड़ने को लेकर हर उम्र के लोगों में उत्साह तेज है। ऐसे में दीपावली के दिन पटाखों से जलने के मामले काफी आते हैं। अस्पतालों में सामान्य दिनों के मुकाबले लगभग 40% मरीज जो है बढ़ जाते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के जिले के सभी सरकारी अस्पताल को अलर्ट मोड में रहने का आदेश दिया गया है। अस्पतालों को पटाखों से जले मरीजों के इलाज के लिए अलग से व्यवस्था करने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग के आदेश को देखते हुए राजधानी रांची के 2 बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में और सदर में अलग व्यवस्था की गई है। रिम्स में जहां इसके लिए 16 बेड रिजर्व रखे गए हैं, वहीं सदर अस्पताल में 10 बेड रिजर्व रखे गए हैं। अगली खबर, रांची हटिया वंदे भारत ट्रेन का समय बदलेगा। रांची रेल डिवीजन ने 1000 से अधिक यात्रियों के बीच करवा लिया है सर्वे। 85% यात्री चाहते हैं कि टाइमिंग बदल जाए। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची से चलकर हावड़ा जाने वाली वंदे भारत ट्रेन के समय में बदलाव करेगा। ऐसा निर्णय ट्रेन में यात्रियों की संख्या कम होने और पैसेंजर एसोसिएशन की ओर से टाइमिंग में बदलाव की मांग को देखते हुए किया जा रहा। ट्रेन में समय में परिवर्तन किया जाए या नहीं, इसे लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय ने रांची रेल डिवीजन को सर्वे करने को कहा था। वहीं रांची रेल डिवीजन की ओर से 1000 से भी अधिक यात्रियों के बीच रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन के समय में बदलाव करने को लेकर सर्वे करवाया गया। साथ ही उनसे फीडबैक लिया गया। इस सर्वे के आंकड़े के मुताबिक 85% से अधिक यात्रियों ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन के समय में बदलाव होना चाहिए। रांची रेल डिवीजन की ओर से 1000 से अधिक लोगों के बीच जो सर्वे करवाया गया, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ट्रेन के समय में बदलाव किया जाएगा। बड़ीकर बोकारो में दीपावली को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने चलाया सर्च ऑपरेशन। मिठाई दुकानों से सैंपल कलेक्ट करके जांच के लिए भेजा गया है। दीपावली को लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर श्वेता लकड़ा ने बोकारो और चास के विभिन्न मिठाई दुकानों की जांच की। इस दौरान मिठाई दुकानों से सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं। एफएसओ ने मिठाई दुकानदारों को स्वच्छता का ख्याल रखने और मिलावट नहीं करने की चेतावनी दी है। त्योहार नजदीक आते ही बोकारो का खाद्य सुरक्षा विभाग जाग उठा है।
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम विभिन्न मिठाई दुकानों का निरीक्षण करके सैंपल कलेक्ट कर चुकी है। स्थानीय लोग विलंब से हो रही कार्रवाई पर सवाल उठा रहे। लोगों का कहना है कि मिठाइयों के सैंपल की जांच रिपोर्ट आने तक त्योहार तो खत्म हो जाएगा और तब तक मिलावटखोर अपने मंसूबे में कामयाब तो हो ही जाएंगे। अगली बड़ी खबर, धनबाद गया रेल लाइन में बड़ा हादसा, 2 की मौत। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के गुजरते ही गिर गई हाईटेंशन तार। धनबाद गया रेलवे लाइन में परसाबाद रेलवे स्टेशन के समीप पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन के गुजरते ही हादसा हो गया। ट्रेन के गुजरते ही हाईटेंशन तार के टूटकर गिर जाने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। डीआरएम मौके पर पहुंचे और जहां पर हालात का जायजा ले चुके हैं। अब तक मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसा परसाबाद रेलवे स्टेशन के समीप हुआ है और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन के गुजरने के बाद परसाबाद स्टेशन के पास हाईटेंशन तार टूट गया। स्टेशन में एक किनारे मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें से एक मजदूर इसकी चपेट में आ गया। इस तार की चपेट में आने में एक और यात्री की जान चली गई। अगली खबर, पीएम मोदी की सभा में होगा आदिवासियों का महाजुटान, झारखंड भाजपा ने बना ली है रणनीति। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को भाजपा यादगार बनाने में जुटी है। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है। आजादी के बाद से भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू में देश के प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। भाजपा इस पूरे आयोजन को भव्य बनाने में जुटी है। खूंटी स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे और प्रदेश भाजपा की टीम इस जनसभा को ऐतिहासिक बनाने में जुटी है। प्रधानमंत्री मोदी की सभा पार्टी ने आदिवासी बहुल क्षेत्र से समर्थकों को जुटाने की रणनीति बनाई है। अधिक से अधिक जनजातीय समुदाय के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का टास्क संगठन को दिया गया है। खबर, गिरिडीह के बिरनी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, महिला सहित 7 घायल। गिरिडीह जिले के बिरनी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। ईंट और पत्थर से दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे पर बार पलटवार किया गया। इससे इस घटना में दोनों पक्षों की महिलाओं सहित 7 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज बिरनी पीएचसी सीएचसी में प्राथमिक इलाज किया गया है। इसमें गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को अपर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। बड़ी खबर, नक्सली संगठन बच्चों को ढाल बनाने की फिराक में, कई इलाकों में खत्म हो चुकी है गतिविधि। नक्सली संगठन टीएसपीसी ग्रामीण इलाके के बच्चों को ढाल बनाने की फिराक में है। पुलिस अभियान के दौरान इस बात की जानकारी मिली है, टीएसपीसी की गतिविधि कई इलाकों में लगभग खत्म हो गई है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी टीएसपीसी ग्रामीण बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल करने के फिराक में है। हाल के दिनों में टीएसपीसी के खिलाफ कई बड़े अभियान चलाए गए, जिसमें कई जानकारी निकलकर सामने आई है। सर्च अभियान के दौरान पुलिस को बच्चों से जुड़ी हुई सामग्री मिली है, जिससे यह आशंका जाहिर की गई है टीएसपीसी अपने दस्ते के साथ स्थानीय बच्चों को रख रही है। पुलिस ने मौके से बच्चों के जूते और कपड़े बरामद किए थे। शुरुआत में पुलिस एवं सुरक्षा बलों को आशंका थी कि टीएसपीसी दस्ते में बच्चों को शामिल करने के फिराक में है। बड़ी खबर, रांची एचईसी कामगारों को 2 माह का वेतन भुगतान 2 दिन में करने का दावा। भाजपा नेता विनय जायसवाल ने दावा किया कि एचईसी के कामगारों को दीपावली और छठ पर 2 दिनों के अंदर 2 माह का वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। इस मामले पर उनकी भारी उद्योग मंत्री से बात हो चुकी है। मंत्री ने एचईसी प्रबंधन से वार्ता के बाद कहा कि 2 माह में वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। एचईसी कर्मचारी और अधिकारी का मेडिकल इंश्योरेंस और पीएफ की सुविधा भी शुरू होगी। जायसवाल के मुताबिक केंद्र सरकार जल्दी एचईसी के भविष्य पर निर्णय करने वाली है। अगले सप्ताह एचईसी के मामले पर दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है। बता दें कि एचईसी के कर्मचारी का 21 और अधिकारी का वेतन 23 माह से बकाया है। दुर्गा पूजा में भी कर्मचारी का वेतन भुगतान नहीं किया गया था। एचईसी के कामगार वेतन भुगतान के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बड़ी खबर, राज्य में 3 माओवादी गिरफ्तार। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से आईटी बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जब्त की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गोलकेरा थाना क्षेत्र के रेंगरा गांव में छापेमारी करके ये बरामदगी और गिरफ्तारियां की है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने यहाँ संवाददाताओं को बताया कि तीनों नक्सली आईईडी विस्फोट करने सीआरपीएफ शिविर में राशन ले जा रहे थे। एक ट्रैक्टर को बम से उड़ाने और लोगों की हत्या करने सहित कई घटनाओं को अंजाम दे चुके थे और इस मामले में देबवाय पुर्ती उर्फ लेगासी पुर्ती, चुरिया बहादा उर्फ माता बहादा और लेबिया बेईपेई, इन सभी की गिरफ्तारी हुई है और जो पश्चिमी सिंहभूम जिले के निवासी हैं। बड़ी खबर, झारखंड में गरीबों को आसियाना देगी झारखंड सरकार। बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के कल्याणकारी प्रयास से गरीबों को अपना आसियाना मिलना शुरू होगा। अबू आवास योजना का शुभारंभ वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए किया गया है। उप विकास आयुक्त द्वारा अबू आवास योजना की मुख्य विशेषताएं की जानकारी दी गई है। बता दें कि यह कार्यक्रम दिनांक 15 नवंबर 2023 से 29 दिसंबर
2023 तक आयोजित किया जाएगा। इसी कैंप में अबुआ आवास योजना का अलग स्टॉल लगाया जाएगा और उसी स्टॉल में लाभुकों से आवेदन प्राप्त किया जाएगा। आवेदन के साथ लाभुक अपना जॉब कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति के साथ आवेदन पूर्ण रूप से भर लें ताकि उनका एप्लीकेशन में एंट्री किया जा पाए। बड़ी बार झारखंड हाईकोर्ट ने अपनी एक अहम सुनवाई में कहा कि जिनसे साइबर फ्रॉड हुआ है सरकार उनके पैसे वापसी पर विचार करे। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि जो लोग साइबर फ्रॉड के शिकार हुए हैं उन्हें तात्कालिक राहत पहुंचाई जाए। फंड बनाकर पैसे वापसी पर सरकार को विचार करना चाहिए। हाईकोर्ट ने साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों के पैसे की वापसी मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की है। कोर्ट ने मौखिक रूप से ही कहा है कि सरकार यह देखे कि साइबर फ्रॉड को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके शिकार लोगों के अकाउंट में पैसे कैसे भेजा जाए और इसके लिए एक स्कीम तैयार की जानी चाहिए। सरकार एक प्रपोजल तैयार करके शपथ पत्र के माध्यम से हाईकोर्ट में प्रस्तुत करे और इस मामले में अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। झारखंड में साइबर क्राइम की जांच प्रणाली, साइबर सेल सहित साइबर फ्रॉड रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों को लेकर भी अदालत ने विस्तृत रूप से चर्चा की है।